मेरे सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मेरा प्रणाम है। तो आज एक और छोटा सा विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे सच्चा मन फिराव क्या होता है। मन फिराव बाइबल का सबसे मुख्य एक विषय है। जब भी सुसमाचार का प्रचार होता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने शुरू किया था और प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचार के बारे में बताते समय मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। पतरस भी हम देखते हैं जब अपना संदेश दिया प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, वहाँ भी बोलते हैं मन फिराओ और विश्वास करो। तो मन फिराओ बाइबल का सबसे मुख्य एक विषय है। हम इसको बराबर समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है मन फिराओ? मन फिराव केवल अपना पापों के बारे में शोकित होना इतना नहीं है, केवल हमारे पापों के प्रति दुखी होना इतना नहीं, उससे भी बढ़कर है। तो मन फिराव में ज़रूर हमें अपना पापों के प्रति हमें शोकित होना है, होता है। यदि आप एक सच्चा विश्वासी है तो ज़रूर आपका पाप आपके जीवन में शोक और दुख लाएंगे, पर उतना काफ़ी नहीं है ना। बाइबल बताते हैं 2 प्रकार का शोक का बारे में। कुरिन्थियों की 2 पत्री में हम पढ़ सकते हैं 7वां अध्याय और उसका 10वां वचन में मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो यहाँ पौलुस चर्चा कर रहे 2 प्रकार का शोक। सच्चा ईश्वरीय भक्ति का शोक क्या है? अपने जीवन में एक सिर्फ शौक नहीं, उसके साथ साथ परिवर्तन लाते हैं, है ना। यदि आपका मन फिराव सच्चा है तो पाप के प्रति आप शोकित होंगे और फिर उस पाप में वापस जाना नहीं चाहोगे। कई बार ऐसे होते हैं, हमें दुख है, पाप किया करके हमें दुख है, पर हम हमारे जीवन में बदलाव नहीं लाते। इसका कारण यह है, हमारा मन फिराव संपूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं हम उस पाप से और भी हमारा मन में कुछ लगाव होता है, उस पाप के प्रति कुछ हमें क्या है, हम उस पाप को हम कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, है ना। एक तरफ हम उसमें उसके प्रति दुखी है, पर दूसरी तरफ क्या है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये मन फिराव नहीं, ये धोखे हैं। इसको संसार के दुख कहते हैं। मैं उदाहरण बताऊंगा। जब छोटा लड़का अपना पापा का जेब से 100 रुपया चोरी किया और उस चोरी करते समय पापा ने उसको पकड़ लिया, तो शायद वो रोएगा, उसको बहुत दुख होगा। पर उसका दुख ये इसलिए नहीं कि उसने वो किया, वो चोरी किया ना। उसका दुख ये है, वो पकड़ा गया और उसके द्वारा उसका जीवन में जो मतलब जो शर्मिंदा हुआ और उसके शायद दंड मिलेगा, ऐसे सारे बातों पर वो दुखी हो जाता है। ये संसार के दुख हैं। संसार के लोगों को भी, जो अविश्वासी लोगों को भी ऐसे दुख होता है जब गलतियां करते हैं और पकड़ा जाते हैं और उसका परिणाम भोगना पड़ते हैं, झेलना पड़ते हैं, तब उनको भी दुख होता है। ये संसार के दुख है ना। तो इसलिए हमें समझना है, हमारा सच्चा दुख ये नहीं कि हमारा पाप के कारण यदि हम पकड़ा गया और उसका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर शोकित होना ये नहीं है। हम देखते हैं भजन संहिता 51 में दाऊद जब अपना जीवन में बहुत बड़ा पाप किया और उसको अंगीकार करते हुए उस 51 का 4 में शायद ऐसे कहते हैं, मैंने परमेश्वर तेरे विरोध में मैंने पाप किया, है ना। तो वो पहचान हमें आना चाहिए, हमारा हर एक पाप परमेश्वर के विरोध में है। और आप नया नियम में भी देखते हैं, उड़ाव पुत्र जब वापस आते हैं, वो अपना पिता से ऐसा कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया। तो हमारा हर एक पाप जो है वो किसी इंसान के विरोध में नहीं है, वो प्राथमिक तौर से वो परमेश्वर के विरोध में। ये बात हमको समझना है ना। और हमें उस पाप से, है ना, उस पाप से फिरना है। हमारा मन उस पाप को छोड़ना है। ये छोड़ सकते हैं। यदि आप छोड़ते नहीं हैं
केवल आप आपका पाप के प्रति शोकित हो जाते हैं तो आप एक धोखे में हैं। कई साल तक हम ऐसे धोखे में जी सकते हैं। सच्चा मन फिराव, कोई परिवर्तन आपका जीवन में नहीं होगे। हर दिन वही पाप आप दोहराते रहोगे, बार बार वही पाप आपके जीवन में आते रहेंगे। आप शोकित हो जाते हैं, आप प्रभु के सन्मुख आके उसको अंगीकार भी करते होंगे, पर आपका जीवन में उस पाप आपको उस बंधन से आप छुड़ते नहीं हैं। तो सच्चा मन फिराव क्या है? सच्चा मन फिराव हम परमेश्वर से जब हम बात करते हैं कि प्रभु में सचमुच इस पाप से नफरत करते हैं, मुझे ये पाप नहीं करना है ना, मुझे इस पाप से बचा लो। मैं जानता हूँ ये पाप आपको दुखी बना देते हैं, मैं जानता हूँ मेरे पाप आपके लिए दुख का कारण हो जाता है, तो इसलिए मैं उस पाप से बचना, उस पाप में बने नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे एक मेरा जीवन में एक बदलाव दे दो। तो मन फिराव क्या है? ये केवल हमारा मन का एक प्रक्रिया नहीं है, इसमें परमेश्वर का काम है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का दया और परमेश्वर का क्षमा हमें मन फिराव की ओर ले जाते हैं। तो ये मन फिराव जो है परमेश्वर के ओर से मिलने वाला एक बहुत बड़ा वरदान है ना, जिससे हमारा जीवन में परिवर्तन हो सकता है। तो इसी प्रकार सच्चा मन फिराव क्या है? हमारा जीवन में परिवर्तन लाते हैं, वो हम आत्मिक उन्नति की ओर जा सकता है ना। हम प्रभु के स्वभाव में बढ़ने का एक ही रास्ता है, मन फिराव। तो मन फिराव केवल विश्वास करते समय इतना नहीं है। अविश्वासी विश्वास करते, अविश्वासी जब मन फिराव उसका जीवन में आते हैं तो वो उद्धार पाते हैं, और उद्धार पाए हुए हम लोग जब मन फिराते हैं, हमारा जीवन में पवित्रीकरण का काम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें पवित्रीकरण में आगे बढ़ने के लिए सच्चा मन फिराव बहुत ज़रूरी है। और इसका विषय में स्पष्ट रूप से हम समझने के लिए हम नीति वचन 28:13 में ऐसा लिखा है, जो अपने गलतियों को छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, पर उसको उस पाप को छोड़ देता है, उसको परमेश्वर का दया मिलता है। तो हमें छोड़ना है, छोड़ सकता है ना। ये मत सोचना आप पाप से नहीं बच सकता है, ये मत सोचना पाप को छोड़ नहीं सकता है, ये मत सोचना पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है। प्रभु ने ये सब कुछ किया, काल्वरी क्रूस पर मरने का उद्देश्य ये था कि हमें पापों के ऊपर है ना जयवंत बना दे, है ना, पाप का गुलामी से हमें छुटकारा दे दे। तो शैतान हमको धोखा देते कई बार, बोलते इतना बस शोकित होना और पापों का अंगीकार करना और ऐसे ही आगे बढ़ना इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी नहीं है, पापों को छोड़ना है। जो कुछ पाप हम जानते हैं हमारा जीवन में, उस सब को हमें छोड़ना है, छोड़ सकता है। और इसी प्रकार आत्मिक उन्नति में हमें आगे बढ़ना है। उसी समय हम प्रभु के स्वभाव में बदलते रहेंगे। आज सुबह इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, और मैं प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन, ये छोटा सा संदेश आपका जीवन को प्रभावित करे। आमीन।